सुमैया राणा हमारे साथ है। सुमैया राणा, आप तो पीडीए की राजनीति करती हैं और आप की पार्टी हमेशा से ये मानती रही है, समाजवादी पार्टी, कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो नए प्रोटोकॉल के तहत अब राष्ट्रगीत अनिवार्य किया गया है और राष्ट्रगान से पहले गाए जाने की बात है, और ये भी है कि जब ये राष्ट्रगीत बजेगा तो सबको खड़े होना है, 3 मिनट 10 सेकंड का समय लेगा ये। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया है समाजवादी पार्टी की? देखिए, ये जो जिस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू में छोड़े जाते हैं, वो यकीनन विवाद को पैदा करने के लिए ही छोड़े जाते हैं। जब कोई बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाना हो तो इस तरीके के मुद्दे लाए जाते हैं बीच में। कॉन्स्टिट्यूशन सीधी सी बात करता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक सेक्युलर देश है, इसी पैनल में बैठे हुए किसी भी पैनलिस्ट को अगर इस बात से दिक्कत है कि इसको जबरदस्ती सेक्युलरिज्म का चोला उड़ाया गया था मुसलमानों को खुश करने के लिए, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इस देश के संविधान को बदलना चाहिए। आप देश का संविधान बदल दीजिए, उसके बाद जो जिसकी मर्जी होगी वो यहाँ रहेगा नहीं, छोड़ के भाग जाएगा। यही आपका कहने का मकसद होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से देश चल रहा है, सरकार से देश नहीं चल रहा है। सरकारें बदलती रहती, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चले। अगर यहाँ पर रहने वाले हिंदू मुसलमान, दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, तो आप मानती हैं कि राष्ट्रगीत का नया प्रोटोकॉल जो है वो असंवैधानिक है? मैं बताने जा रही हूँ। अब आप ये बता दीजिए कि यहाँ पर रहकर अगर हमको जबरन अपने धर्म से हटना पड़ेगा इनकी सरकार में रहते हुए, तो मैं इनकी सरकार की कुछ चीजें गिनवा देना चाहती हूँ। रोहन गुप्ता जी, मुझे बोल लेने दीजिए, बस मुझे कुछ ही सेकंड चाहिए। 100 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, राजमाता अहिल्याबाई की मूर्ति को तोड़ दिया गया, मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया गया, शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है, वहां पर रहने वाले साधु संतों पर लाठियां भांजी जा रही है, उनको बालों से पकड़ के खींच के चोटियों से ले जाया जा रहा है। ये सनातन की परिभाषा। और उसके बाद ड्रामा करेंगे कि आप वीएमटी बोलना जरूरी है, वीएमटी बोलना जरूरी है। किसी भी धर्म के लोगों को प्रोवोक करने के लिए आप इस तरीके की बातें करेंगे। मैं सीधी सी बात कहती हूँ, इस तरह की कि किसी भी चीज को लागू करने से पहले ये सेक्युलरिज्म का चोला जिसको आप कह रहे हैं जबरन पहनाया गया था, पहले इसको उखाड़ करके फेंके। मैं देखूं भारतीय जनता पार्टी में कितना दम है। ठीक है, रोहन गुप्ता के पास मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन मैं राकेश उपाध्याय जी का रुख करूंगा। राकेश उपाध्याय जी, छोटा जवाब देना चाहूंगा। अच्छा ठीक है, एक काउंटर दे दीजिए। देखिए अनुराग जी, यहीं पे आपत्ति है। अभी आप तो 6 पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, इनको तो 2 से भी आपत्ति थी। मैंने वही तब मुझे बताइए, तब भी इनके धर्म में पीछे आता। मैंने इतनी डिबेट की है अनुराग जी। नहीं सुनिए एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। अनुराग जी, आपसे काफी डिबेट हुई, काफी लोगों को आपने पूछा होगा कि वंदे मातरम गाइए। नहीं, क्यों? आपको 2 से भी आपत्ति, आपको 6 से भी आपत्ति, आपको राष्ट्रगीत से आपत्ति कैसे हो सकती है? ये किसी के अगेंस्ट में कैसे हो गया, मुझे वो बताइए ना। यहाँ पे किसी धर्म का खराब लिखा है, कहीं पे इस्लाम की कोई बुरी बात लिखी है? मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, आप तय नहीं कर सकती हैं, आप तय नहीं कर सकती हैं कि राष्ट्रगीत से आपको आपत्ति है। आपको 2 स्टैंजा से भी आपत्ति थी। आप तो 6 की बात कर रहे हैं, आपको तो 2 से भी आपत्ति थी। आपके स्वीकार्य नहीं होने से नहीं, आप तो राष्ट्रगीत से भी आपको आपत्ति थी। अब तो 2 से 6 हो गया तो आपकी आपत्ति बढ़ेगी। आपको क्या, आप मुझे बताइए, आपको 2 स्टैंजा वाला वंदे मातरम था क्या? आपको उससे आपत्ति नहीं थी क्या? आप बताइए। और नहीं थी तो गा दीजिए यहाँ पे आप। हमें जनगण मनगण बचपन से सिखाया गया, स्कूल में खड़े होकर एहतराम के साथ हमने वापस बताइए, मैं आपको पूछ रहा हूँ स्पेसिफिक क्वेश्चन अनुराग जी, क्या इनको 2 स्टैंजा, आपको राष्ट्रगीत से आपत्ति कैसे हो सकती है? जनता पार्टी वंदे मातरम जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 स्टैंजा किया, आपको तो उससे भी आपत्ति थी। तो आपको तो हर चीज से आपत्ति है। जो आप बोल रहे हैं कि संविधान की आपने बात की ना, आपने नहीं अनुराग जी, इन्होंने संविधान की बात की, तो संविधान के अनुसार आप अगर पुराना 2 स्टैंजा का है वो गा दीजिए देश के सामने। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो तो कर दीजिए। बोलूं मैं रोहन गुप्ता जी? हाँ, सुमैया राणा बोलिए। हमारा संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि अपने धर्म का अनुपालन अपनी तरीके से किया जा सकता है। इसमें धर्म कहाँ से आ गया, ये तो सवाल है। राष्ट्र प्रेम में धर्म कहाँ से आ गया सुमैया राणा? राष्ट्र प्रेम में धर्म कहाँ से आ गया? राष्ट्र प्रेम में धर्म कहाँ से आ गया? राष्ट्र प्रेम में जनगण राष्ट्रगीत गाने में आपको धर्म बीच में आ रहा है। प्रेम में सारे जहां से अच्छा में कोई कमी है क्या? जो ये भारतीय आप थोड़ी तय करेंगी, ये आप थोड़ी तय करेंगी, ये आप थोड़ी तय करेंगी। जनता पार्टी राष्ट्र प्रेम सिखाएगी, 4 दिन की सरकार है, ये क्या मान सकता है? ये तो कांग्रेस पार्टी ने किया था ना, जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रगीत का दर्जा किसने दिया था सुमैया राणा? राष्ट्रगीत का दर्जा वंदे मातरम, सुमैया राणा तो आप सुन नहीं रहे किसी की बात।
अब आपने समझ लिया कि ये कोई वो समाजवादी पार्टी का मंच है क्या? चुनावी सभा थोड़ी हो रही। सुनिए मेरी बात, राष्ट्रगीत का दर्जा वंदे मातरम को किसने दिया था? बीजेपी ने तो नहीं दिया था। गलबैया डालते हुए कांग्रेस से पहले आपने पूछा था कि ये क्यों किया आपने असंवैधानिक काम? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बोलने दीजिए। हाँ, बचपन से जब से हम स्कूल जा रहे हैं, मैं बंगाल में पली बड़ी हूँ, वहीं पैदा हुई हूँ, ठीक है। बंगाल से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक दोनों राज्यों के अच्छे स्कूल्स में पढ़ चुकी हूँ, कॉलेज में पढ़ चुकी हूँ। वहां पर बचपन से एक ही राष्ट्रगान हम लोगों को सिखाया गया था, जनगण मन। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, अरे या कोई कैसी भी बात कर रही है ये? आपको क्या आपको ये नहीं सिखाया, पता नहीं कैसा किस अच्छे स्कूल में आप पढ़ ली जहां ये नहीं बताया गया कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, जहां आपको ये नहीं बताया गया कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। लेकिन जबरदस्ती नहीं की गई, हाँ, बताया गया, लेकिन उस पर कानून अरे जबरदस्ती क्या होता नहीं की गई। है? राष्ट्रगीत जबरदस्ती कैसे होता है? आपको चलिए, दिल ठीक से है, आना चाहिए ठीक है, ना। राकेश उपाध्याय जी। अनुराग जी, मुझे आपत्ति है ये वर्ड नहीं, से। ठीक है, ठीक है। राष्ट्रगीत के कोई खिलाफ बात ये नहीं, वर्ड से आपत्ति, कोई बात- जबरदस्ती कोई कहां से बात हुआ? नहीं। जनता देख रहे, दर्शक आपत्ति देख कैसे रहे, हो दर्शक सकती? देख रहे, दर्शक देख रहे।